हाय माय नेम इज़ पंकज एंड आप देख रहे हैं क्राइम एंड हॉरर स्टोरीज। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड्स, देवभूमि या देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और उतना ही लोगों का उन पे विश्वास भी। साथ ही में उत्तराखंड फेमस है इसके कई टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए भी, जो शहर की भीड़ भाड़ की लाइफ से थोड़ी राहत भी देते हैं। टूरिस्ट की खास पसंद यहाँ की पहाड़ियाँ, जंगल, हिल स्टेशन और पुराने मंदिर हैं, और ये सब अपनी कहानियाँ अपने ही अंदाज में बयां करते हैं। आपको उत्तराखंड की कुछ झलकियाँ इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के कुछ मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में सम्मिलित कुछ जगहें जैसे मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, औली, बुग्याल, भीमताल, नैनीताल, तुगनाथ, चौपटा, चंद्रशिला, जो टूरिस्ट की खास पसंद की जाने वाली जगहें हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस हिल स्टेशन की जिसने पिछले कुछ सालों में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, दी एबर्ट माउंट। एबर्ट माउंट या एबर्ट हिल के फाउंडर सर जॉन हार्लड एबर्ट, जो एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआती दौर में यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल के बंगलोज एंड गार्डन का निर्माण किया, जो उस समय का अनुभव आज भी देते हैं। एबर्ट माउंट से आप लुत्फ उठा सकते हैं माउंटेन रेंजेस का, जिसमें आती हैं गंगोत्री, धौलागिरी रेंज, पिथौरागढ़ की शिवालिक रेंज, मैकतौली पीक, त्रिशूल, नंदाकोट, नंदाघुंती, नंदा देवी और पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ के जंगलों में देवदार और पाइन के पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं, जिनकी कुछ झलक आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। पंचेश्वर में महासीर की फिशिंग की जाती है, जिसका बेस कैंप एबर्ट माउंट है। अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ एक पुराना क्रिकेट पिच है, जो सेकंड हाईएस्ट क्रिकेट पिच है पूरे विश्व में। खूबसूरत वादियों के अलावा भी ये जगह
बहुत कुछ ऑफर करती है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। ये जगह इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड की लिस्ट में है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी में डालते हैं। 20वीं सदी की शुरुआती समय में जब जॉन हार्लड यहाँ आए और इस हिल स्टेशन का निर्माण किया ताकि उन्हें शहर की भीड़-भाड़ से राहत मिले। उन्होंने यहाँ यूरोपियन स्टाइल के बंगलो बनाए और जो बंगलो सबसे पहले बन के तैयार हुआ उसका नाम दी एबे रखा गया, जिसमें ये अपने परिवार संग रहा करते थे। पर कुछ समय के बाद उन्होंने ये बंगलो एक हॉस्पिटल में परिवर्तित कर दिया जो दान पे चलता था। यह उस समय का सबसे प्रसिद्ध अस्पताल बन गया था। वहाँ पे इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। लोग दूर-दूर से इलाज करवाने आया करते थे और ये उस समय का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अस्पताल था। पर इस अस्पताल की किस्मत तब पलट गई जब डॉक्टर मॉरिस नाम के डॉक्टर ने वहाँ अपने कदम रखे। कुछ लोग डॉक्टर मॉरिस को भगवान मानने लगे थे और उसकी वजह ये बताई जाती है कि डॉक्टर मॉरिस के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ थीं। जब भी कोई नया मरीज वहाँ एडमिट हुआ करता था तो डॉक्टर मॉरिस उसको देखते ही बता दिया करते थे कि वो कब मरेगा और मृत्यु का समय क्या होगा। इसीलिए जब भी कोई नया मरीज वहाँ पे एडमिट होता था तो उसको सबसे पहले डॉक्टर मॉरिस से ही मिलवाया जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि जो समय और वक्त मृत्यु का बताया जाता था उसी दिन और उसी समय उस मरीज की मृत्यु हो जाया करती थी। इसीलिए उन मरीजों को उनके आखिरी रात में मुक्ति कोठी में शिफ्ट किया जाता था, जो एक ऑपरेशनल थिएटर था डॉक्टर मॉरिस का, और उन्होंने उसका नाम बदल के मुक्ति कोठी रख दिया था, जहाँ से अगले दिन मरीज की लाश ही मिलती थी। पर कुछ लोगों का ये मानना है कि वो एक सनकी डॉक्टर था और वो मरीजों को खुद मार दिया करता था ताकि वो अपनी बात सिद्ध कर सके। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो रात में उन मरीजों को मुक्ति कोठी ले जाके उन पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। वो उन मरीजों का दिमाग निकाल दिया करता था, सिर्फ ये जानने के लिए कि जीवन और मृत्यु के बीच कौन सी दुनिया है और क्या मरीज उनका दिमाग निकालने के बाद भी जिंदा रहता है या मर जाता है। और ऐसे ही उसने कई मरीजों की जान ले ली थी। पर मुक्ति कोठी के अंदर वो लोग कैसे मरते और उन मरीजों के साथ असलियत में क्या हुआ करता था, इसका सही जवाब किसी के पास भी नहीं है। बस ये पाया गया कि मुक्ति कोठी ले जाने के बाद मरीज रहस्यमय तरीके से मर जाया करते थे। काफ़ी समय तक यही सब चलता रहा। कुछ समय बाद लोगों को रातों में चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनसे मदद मांग रहा हो, किसी के रोने की आवाज़ें। कहीं लोगों को वहाँ पे आत्माएं भी दिखी, कभी उनकी ओर को आती हुई, जिससे लोग बहुत डर गए। यहाँ पे एक ओल्ड चर्च भी बनाया गया था अबटमॉन्ट में, जिसका निर्माण 1942 में हुआ था। लेकिन और एक रोज़ डॉक्टर मॉरिस भी मुक्ति कोठी के अंदर मृत पाए गए। उनकी इस रहस्यमय मौत के बाद वो जगह पूरी तरह से श्रापित हो गई, जिसकी वजह से अबॉटमॉन्ट का चर्च को भी बंद करना पड़ा और इनके आसपास बेड़ियां लगानी पड़ी ताकि कोई इनके पास आ जा ना सके। आज भी आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो बेड़ियां देखने को मिल जाएंगी। हालांकि लोग बेड़ियां फांद के इमारतों के पास चले जाते हैं। इसके ठीक सामने कुल 12 कब्रें हैं, जिसमें एक कब्र जॉन अबर्ट की भी है। आज भी शाम होते ही अबर्टमॉन्ट में किसी का भी रुकना मना है, खासकर मुक्ति कोठी के पास। अगर हम अभी की बात करें तो उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पे घोस्ट टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है।
आप चाहें तो यहाँ आके रुक सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 13 कॉटेजेस बनाए गए हैं, जिसमें आपकी सुविधा की सारी चीज़ें मुहैया कराई गई हैं। आप एक ही समय में माउंटेन पीक्स और सनसेट देखने के अलावा इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में रहने का अनुभव भी ले सकते हैं और चाहे तो क्रिकेट भी खेल सकते हैं।